औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल दरूद ज़ोन, एक ऐसा चैनल जिसके ऊपर हम सिर्फ़ और सिर्फ दरूद पाक की शान, इनामात, बरकतों और इसकी फ़जीलतों का बयान करते हैं। आज का जो हमारा गुफ्तगू का टॉपिक है वो है कि हम अपने घरों में किस तरह से खुशहाली ला सकते हैं, एक वाहिद दरूद पाक की कसरत के साथ, एक दरूद पाक के ज़िक्र के साथ। घर में हम किस तरह से अपने इस माहौल को, अपने इस माशरती, अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम माशरती तौर पे अगर देखा जाए तो हम इसको बहुत हद तक इन चीज़ों पे ओवरकम कर सकते हैं। लिहाजा हमारा चूँकि टॉपिक ये है कि हम अपनी फैमिली के अंदर, हम अपने घर के अंदर स्पेसिफ़िकली किस तरह से माहौल को काम डाउन और एक दूसरे के साथ इत्तफ़ाक़, मोहब्बत और प्यार से रहा जा सकता है। दरूद पाक एक ऐसा विर्द, एक ऐसा ज़िक्र, एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह पाक की बारगाह में कभी भी रद्द नहीं हो सकती। ये एक ऐसी इबादत है, इसके रद्द ना होने में कोई शक ही नहीं है। लिहाजा घर के अंदर, घर के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए अगर घर की औरतें, मीन्स के अगर आपकी वालिदा है, अगर आपकी बीवी है, मतलब कि घर के अंदर जो बड़ी औरतें हैं, उससे हट के अगर आप उससे निचले स्टेज पे भी देखें तो हमारी जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, हमारी आने वाली नस्ल जो है, अगर हम उनको इस चीज़ की तरग़ीब दें और हम उनको इस चीज़ की हिदायत करें कि आप लोग जब भी, बजाय इसके कि एक सोशल मीडिया यूज़ करने के और इस तरह से एक अपना जो टाइम किल करते हैं, अपना हमारी आने वाली नस्ल जो आजकल जिस मामलात में लगी हुई है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर वो अपने टाइम को, अपने वक्त को अगर दरूद पाक पढ़ने में लगाएंगे तो आप देखें कि उस घर पे कितनी रहमतें और कितनी बरकतें अल्लाह पाक की ज़ात नाजिल फरमाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि अगर घर की औरत अगर काम भी कर रही है और साथ साथ वो अगर खाना बना रही है, फ़र्ज़ करें अपनी फैमिली के लिए, अपनी बच्चों के लिए, और वो साथ साथ ज़बान पे जो है वो दरूद पाक का विर्द जो है वो जारी रखती है, कोई भी काम कर रही है, खाना बना रही है, कोई चीज़ और बना रही है, कोई अपनी फैमिली के लिए मीठा कुछ बना रही है, तो अगर वो साथ साथ दरूद पाक की कसरत भी करती रहेगी तो जो वो खाना तैयार होगा और वो खाना जब पूरी फैमिली खाएगी, जो दरूद पाक की बरकत और कसरत और ज़िक्र के साथ बना हुआ होगा, तो उसको आप देखें कि उसका क्या असर होगा आपकी फैमिली पे, आपके बच्चों पे। तो ये सबसे बड़ा जो एक ज़िक्र है, एक इबादत है, वो है दरूद पाक। और घर के हर फ़र्द को, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुज़ुर्ग तक, अगर दरूद पाक की कसरत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो घर में नाचाकियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े, नाइत्तफ़ाक़ियाँ सब अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह के करम से वो सारी परेशानियाँ, मुसीबतें आपके घर में से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। करना सिर्फ क्या है कि जब भी आप घर की औरतें कोई भी काम करने लगें, घर में खाना बनाने लगें, तो वो दरूद पाक की कसरत करें और वो खाना तमाम बच्चों में, तमाम फैमिली में उसको जो है वो सबको खिला दें। तो आप देखेंगे कि आपके घर में कितनी रहमतें, कितनी बरकतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर पे नाजिल फरमाता है। तो मेरा यही आपसे यही मेरा मशवरा समझ लें कि हमारी घर की औरतों को, बच्चियों को, बच्चों को जो है वो दरूद की कसरत पे लगाना चाहिए और दरूद पाक पढ़ना चाहिए घर के अंदर। अल्लाह पाक की ज़ात उस घर पे बहुत करम और फ़ज़ल फरमाता है। तो मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और मुझे हर वक्त और हर सांस के साथ कसरत से दरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।